नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम दोस्तों का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपके लिए जो आज मैं वजीफ़ा लेके आया हूँ वो है मसनून सूरतें, कुरान करीम की वो सूरतें जो 5 फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ी जाती हैं और उनके बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में उनके इरशाद आया है। जैसा कि सूरत यासीन फ़जर की नमाज के बाद पढ़ा जाना। जो शख्स फ़जर की नमाज के बाद बाकायदगी से सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात को अपने ज़िम्मे पर ले लेते हैं और उनको बखूबी अल्लाह पाक अपनी कुदरत कामला से अंजाम तक पहुँचाते हैं। और जबकि ज़ोहर की नमाज के बाद सूरह फ़तह शरीफ पढ़ी जाती है, सूरह फ़तह पढ़ी जाती है, किसी में फरमाया गया कि इसमें आखिरी रुकू पढ़ा जाए। तो जो शख्स इसका मामूल बना लेता है, अपने यानी कि रूटीन में शामिल कर लेता है, तो वो उस वक्त तक अल्लाह पाक उस शख्स को मौत नहीं देता जब तक वो हज उम्रा ना कर ले। तो सूरह फ़तह शरीफ को आप ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ेंगे तो उससे इंशाअल्लाह हज उम्रा की तौफीक अता होगी। और तीसरे नंबर पे नमाज असर के बाद सूरह नबा 30वें पारे में पहली सूरत है और इसमें क्योंकि क़यामत की हौलनाकियाँ बयान की गई हैं और इसमें जन्नत और जहन्नम की कैफियत का यानी कि उसमें इरशाद है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो शख्स इसको असर के बाद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको क़यामत वाले दिन जो हौलनाकियाँ होंगी, सख्तियाँ होंगी, उससे अल्लाह पाक महफूज फरमा देंगे। जबकि चौथी जो है नमाज मगरिब की बाद सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ी जाती है। इस बारे में यानी कि बहुत मशहूर है, अक्सर आप जानते भी हैं कि ये तंगी रिज़्क़ के लिए पढ़ी जाती है, क्योंकि एक सहाबी रसूल थे, उनके घर में काफ़ी यानी कि मुआशी तंगी थी। तो उनको एक सहाबी ने फरमाया कि क्यों ना मैं आपको कुछ हदिया दूँ, कुछ पैसे पेश करूँ। तो आपने फरमाया नहीं, मेरे घर के लिए ख़जाना है, वो ख़जाना मेरे घर के काफ़ी है। तो आपने फरमाया मैं अपने घर वालों को सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ने का कहता हूँ, क्योंकि फरमान है जिस घर में सूरह वाक़िया शरीफ मगरिब के बाद पढ़ी जाती है वहाँ पे गुर्बत नहीं रहती। जबकि इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क शरीफ पढ़ी जाती है और ये कब्र के अजाब से बचाती है। जो शख्स हर रोज़ इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क यानी 29वें पारे की पहली सूरत पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से महफूज फरमाएंगे। तो दोस्तों, ये मसनून सूरतें हैं जो कि आपको मैंने अर्ज़ की, तो इसको आप पढ़ें भी सही और इस पर अमल करें। तो अल्लाह पाक हमको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना